सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे पहली और बड़ी जानकारी खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने फ़िलिस्तीन अथॉरिटी से यानी फ़िलिस्तीन से वादा किया है। जी हाँ, फ़िलिस्तीन की गवर्नमेंट अथॉरिटी से बातचीत के दौरान मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने खुद कहा है कि इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातचीत करने के दौरान इस बातचीत में हम फ़िलिस्तीन के मुद्दे को किनारे नहीं रखेंगे, यानी फ़िलिस्तीन का मुद्दा हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो कम से कम अब ये क्लियर हो गई, जो 4 महीने पहले मेरी बात को झूठा साबित कर रहे थे, अब ये कम से कम तो क्लियर हो गया कि इज़राइल और सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन की बातचीत चल रही है। दूसरी बात ये, अब अगर मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ये कह रही है कि हमारा वादा है कि हम फ़िलिस्तीन के मुद्दे को किनारे नहीं रखेंगे, तो भाई वो तो बात की बात है। आले सऊद अब यहूद व नसारा के साथ मिल रहे हैं। ये बहुत क्लियर कट एक पैगाम है, क़यामत की निशानी है भैया, सीधा सीधा। दूसरी तरफ सऊदी अरब एक इवेंट रखने वाला है, एक मीटिंग करने वाला है, जिसमें अरब लीग और इसमें यूरोपीय यूनियन को भी बुलाएगा सऊदी अरब, और इस मीटिंग में फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर बातचीत करेगा सऊदी अरब। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ना इसमें फ़िलिस्तीन को इन्वाइट किया है सऊदी अरब ने, ना इज़राइल को इन्वाइट किया है। चलिए इज़राइल को किनारे कर दीजिए, जिसका मुद्दा है कम से कम उसको तो इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं किया है फ़िलिस्तीन को इनवाइट। उधर यूएई के एम्बेसडर जो अमेरिका में हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो इज़राइल है वो फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा कर रहा है, जिसको हम नहीं रोक सकते, हमारे बस की नहीं है उसको रोकना। और अगर इज़राइल को रोकना है तो कई देशों को उसके साथ नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि वो प्रेशर में आ सके। यानी इज़राइल जो है एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन आप लोग कर लोगे तो हो सकता है मैं बातचीत करके दोस्ती के शर्म में मैं फ़िलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा ना करूं। तो ये ज्ञान, ये रास्ता कौन दिखा रहा है? यूएई। अब इज़राइल से नॉर्मलाइजेशन के बदले में अमेरिका से कई सारी चीज़ों की डिमांड सऊदी अरब कर रहा है, जिसमें से एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी है। डोमेस्टिक न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहता है सऊदी अरब। तो पहले इज़राइल खिलाफ था, लेकिन अब इज़राइल नरम पड़ रहा है। अब इज़राइल ने कहा है कि कोई बात नहीं है, अगर ये डील हो जाती है और न्यूक्लियर प्लांट का मतलब एग्रीमेंट हो जाता है सऊदी अरब से, तो हम सऊदी अरब पर सीक्रेटली यानी खुफिया तौर से नज़र रख सकते हैं कि वो कहीं परमाणु बम तो नहीं बना रहा है। यानी धीरे धीरे सऊदी अरब की बात मानने के लिए तैयार हो रहा है इज़राइल। लेकिन दूसरी तरफ रशिया ने बड़ी बात कही है। रशिया ने अमेरिका की चड्डी उतारते हुए कह दिया है कि अमेरिका ही इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच पीस टॉक नहीं होने दे रहा है और शांति नहीं आने दे रहा है। सारे फसाद की जड़ ये अमेरिका है। ये बात रूस ने कह दी है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से जब पत्रकारों ने पूछा कि फ़िलिस्तीन पर जिस तरह से कब्जा कर रहा है इज़राइल और जुल्म कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि G20 की मीटिंग के दौरान मैं भारत गया था और भारत में महात्मा गांधी की कब्र पर गया था। वहाँ एक सीख मैंने पढ़ी, एक लाइन मैंने पढ़ी, जिसके मुताबिक कहा यह गया कि उनकी लाइफ से यानी गांधी की ज़िंदगी से ये सीखना चाहिए कि बात जितनी भी बड़ी हो, शांति और अमन से, बिना हिंसा के, बिना लड़े हुए, बिना नुकसान किए हुए बातचीत के ज़रिए मामले को हल करना चाहिए। यही मैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन से ही कहना चाहूँगा। वैसे तो दुनिया में कई सारे देश इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल ये काम कर ही लेगा, क्योंकि इज़राइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। ताज़ा तस्वीरों में आपके सामने देख सकते हैं, इज़राइल फ्लाइंग टैक्सी का टेस्ट करना शुरू कर चुका है और ये लगभग कामयाब है। आपको बता दूं कि इज़राइल का ऐलान ये है, इज़राइल की सरकार ये कह रही है कि अगर ये कामयाब होती है हमारी फ्लाइंग उड़ने वाली टैक्सी, तो इसका इस्तेमाल एज ए एम्बुलेंस किया जा सकेगा ताकि मरीजों को समय से पहले अस्पताल पहुंचाया जा सके। उधर दोस्तों, ग्रीस और इज़राइल ने दोनों ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल की है। कहा जा रहा है कि इज़राइल की ड्रिल ईरान पर हमला करने के लिए है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इज़राइल ने और मोसाद ने ईरान को बड़ी धमकी दी थी। अब IRGC के चीफ ने बड़ी धमकी खुद पलटकर इज़राइल को दी है। कहा है कि खुद अभी इज़राइल के हालात काफ़ी बेकार हैं। ऐसे में अगर उसने हमारे किसी भी नेता
किसी भी इंसान, किसी भी ईरानी का असैसिनेशन करने की कोशिश करी, कत्ल करने की कोशिश करी, तो हम यहूदियों की जिंदगी छोटी कर देंगे। अपने समुद्र के इलाके में ईरान ने एक बार फिर से 2 शिप को सीज कर लिया है जो 1.5 मिलियन लीटर फ्यूल जो है स्मगल कर रही थी। अभी ईरान ने नहीं बताया है कि ये किस देश की शिप है, लेकिन इसको जब्त कर लिया है ईरान ने। उधर ईरान ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को पहले ही धमकी दे दी है। माशा अमीनी की डेथ एनिवर्सरी आ रही है, जिसको लेकर ईरान में हलचल मची हुई है और डर है कि ईरान में बड़ी हिंसा हो सकती है। ईरान ने इसीलिए पहले ही प्रदर्शनकारियों को धमकी दे दी है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने IAEA से ये कहा है कि अगर ईरान नहीं बता पा रहा है कि इतना ज़्यादा यूरेनियम का वो क्या करेगा, तो ये ईरान के लिए बड़ा खतरा होगा। आपको ईरान पर नज़र रखनी होगी और पूछताछ करनी ही होगी। मेरे दोस्तों, एक अजीब खबर है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने 2 खत लिखे हैं। दोनों खत अलग अलग लिखे हैं और दोनों एक देश के कर्ता धर्ता यानी सऊदी अरब को लिखे हैं। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और उनके पिता किंग सलमान को लिखा है। दोनों को अलग अलग खत लिखे हैं। अब जो हमने पड़ताल करी है उसमें हमें यह पता चला है कि उन खत में, उन खतूत में लिखा हुआ है, वो बातें लिखी हुई हैं जिन स्टेप्स का इस्तेमाल करके ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आर्मीनिया का बॉर्डर ईरान से मिलता है, इसीलिए ईरान आर्मीनिया को अंधाधुंध हथियार देता है और अपना दोस्त मानता है। ऐसे में आर्मीनिया ने अपने आप को मजबूत करने के लिए अमेरिका से भी हाथ मिलाया और अमेरिका के साथ ज़बरदस्त डील करने लगा। इस पर ईरान भड़क गया। ईरान के विदेश मंत्री ने आर्मीनिया को धमकी दी कि अगर कोई भी गलती करी तो अंजाम भुगतना होगा। इस पर आर्मीनिया डर भी गया और आर्मीनिया ने अपना नुकसान देखते और पड़ोस के साथ रिश्ते खराब होते हुए देख के ईरान को सफाई दी कि हम ईरान को गारंटी दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमारे देश में ईरान के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं होगी। उधर आर्मीनिया और अजरबैजान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ईरान सामने से आकर झूठ बोल रहा है कि हम कोई तैनाती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ये देख लीजिए, अजरबैजान के बॉर्डर पर ईरान ने अपने खतरनाक घातक हथियार, मिलिट्री, MLRS, तोप और कई तरह के डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं और हजारों की तादाद में सैनिक अजरबैजान के बॉर्डर की तरफ तेजी से पहुंच रहे हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो UAE हमारे 3 आइलैंड को अपना बता रहा है, इससे पूरे इलाके में तनाव बन गया है और पूरे इलाके की सिक्योरिटी को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इतिहास में पहली बार हूथीज ओमान के डेलीगेशन के साथ मिलकर सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन की बातचीत करने के लिए, यानी जो सीज फायर है उसको कंटिन्यू करने के लिए, यानी हमला बंद करने के लिए, जंग बंद करने के लिए। उधर अमेरिका और सऊदी अरब की सेना ने मिलकर एक साथ ड्रिल की है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।